जय हिंद साथियों। किसी ने खूब कहा है कि कर्म ही सबसे बड़ा है। वास्तव में कर्म ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है और कर्म ही सर्वोपरि है। जैसा जो कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है और फल यहीं पर मिलता है। ऊपर जाने के बाद वहाँ कुछ नहीं मिलता, वहाँ पर बस इतना ही मिलता है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर देखिए कि आप परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा है हाई स्कूल की, उसमें आप सही लिखे हैं तो कितना लिखे हैं उतना ही नंबर आपको मिलेगा। उसके ही हिसाब से आपको कर्म जैसा रहेगा वैसा ही फल मिलेगा। साथियों, एक राजा थे। राजा को अहंकार सवार हो गया। अहंकार ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े राजा को, प्रजापति राजा दक्ष को भी अहंकार सवार हो गया था। ठीक है। और ऐसे बहुत उदाहरण हैं आपके पास जिन्हें अहंकार सवार हो जाता है, उनका सर्वनाश निश्चित है। इसलिए जो राजा हैं उन्होंने क्या किए, उनको अहंकार सवार हो गया और वह सभा बुलवाए अपने दरबार में और उन्होंने प्रश्न किया उन सभी मंत्रियों से। और बहुत ज्ञानी लोग बैठे थे वहाँ पर, एकत्रित हुए थे। उन्होंने सवाल किया कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान किस तरफ देखते हैं और भगवान क्या करते हैं। सभी ने बहुत अच्छे से उसका जवाब दिया, लेकिन उसको मानने को राजा तैयार नहीं हुए। इतने में एक दिन, 2 दिन, 3 दिन इस प्रकार से सभा ऐसी चलती रही और प्रतिदिन यही सवाल राजा करते, उत्तर भी मिलता लेकिन उसको मानते नहीं। एक दिन सभा चल ही रही थी, उस दौरान एक योगी जी आए और पूरी बात, सवाल जवाब सब खड़े होकर सुन रहे थे। लेकिन जब उनका सवाल जवाब बंद हुआ, राजा का खत्म हुआ, उस टाइम योगी जी ने कहा, राजा साहब आपकी अनुमति हो तो मैं इस प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ। बोले, हाँ बिल्कुल अनुमति है, आप जवाब दीजिए, इसका उत्तर दीजिए। तो योगी जी ने क्या किया, बोले जो प्रश्न का उत्तर देते हैं वह गुरु होते हैं। अब गुरु का स्थान ऊंचा होता है और शिष्य का स्थान नीचे होता है, इसलिए आप अपने गद्दी से नीचे आ जाइए। तो राजा को शर्म महसूस हुई जब योगी जी ने ऐसा सवाल किया तो, लेकिन उनको उत्तर चाहिए था तो वह नीचे आ गए। योगी जी ने कहा आप नीचे बैठ जाइए और खुद योगी जी ने स्वयं जाकर गद्दी पर ऊपर बैठ गए। इससे सभा के बीच में सभी जो है मंत्री उपस्थित थे, इसके बीच में राजा नीचे बैठे और योगी जी जाकर ऊपर गद्दी पर बैठ गए। इससे राजा को बहुत शर्म महसूस हुई। फिर योगी जी ने कहा, राजा साहब भगवान यही करते हैं, रंक को राजा और राजा को रंक बनाते हैं। इसलिए आप इस समय शर्म महसूस कर रहे होंगे क्योंकि आप हमारी जगह पर हैं और मैं आपकी जगह पर बैठा हूँ। भगवान का काम यही है, आपको अहंकार सवार हो गया है, इसीलिए भगवान को देर नहीं लगती है अहंकार को तोड़ने के लिए। ठीक है। दूसरा सवाल है, अब योगी जी ने गद्दी से नीचे आ गए और राजा साहब को बोले आप जाकर अपनी गद्दी पर बैठिए। राजा साहब गद्दी पर बैठ गए। उसके बाद दूसरा सवाल किए, भगवान किस तरफ देखते हैं। योगी जी ने एक दीपक मंगवाया और वह दीपक दिया जलवा दिए और उसके बाद बोले, राजा साहब आप बताइए इस दिए का उजाला किस तरफ जा रहा है। बोले, इसका उजाला चारों तरफ जा रहा है, क्योंकि जो दिया होता है, दीपक होता है, उसका उजाला तो चारों तरफ जाएगा। बोले, भगवान इसी प्रकार से उनकी नज़र, उनकी निगाह चारों तरफ रहती है, किसी एक तरफ एकाग्र नहीं रहती है।
वह चारों तरफ देखते हैं। तो उनको विश्वास हुआ, वह मान भी गए। तीसरा सवाल, बोले भगवान रहते कहाँ हैं? योगी जी बोले आप थोड़ा दूध मंगवाइए। दूध मंगवाए राजा। उसके बाद योगी जी ने राजा से पूछा, राजा साहब आप ये बताइए, इस दूध में मक्खन है कि नहीं, घी है कि नहीं? बोले हाँ है इसमें घी। बोले आप दिखाइए इसमें घी कहाँ पर है? बोले ऐसा कैसे दिखेगी घी? बोले नहीं, आपको विश्वास है ना इसमें घी है? बोले हाँ। बोले घी दिखाइए आप कहाँ है? बोले घी को पाने के लिए दूध को तो फिर गर्म करना पड़ेगा, दही जमाना पड़ेगा, उसको मथना पड़ेगा, मक्खन निकलेगा, मक्खन को गर्म करके फिर घी मिलेगा। योगी जी ने कहा राजा साहब, इसी प्रकार से भगवान को पाने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है, वह भी सच्ची भक्ति के साथ, सच्ची भक्ति से, बिना कोई अहंकार के, तो ही भगवान मिलते हैं, और बहुत परिश्रम करने के बाद। नहीं तो भगवान ऐसे अहंकार जिसके अंदर आ जाता है, भगवान कभी नहीं मिलते हैं। और भगवान की कोई पूजा जो है करना अनिवार्य नहीं है कि भगवान कहते हैं हमारी पूजा करो, घंटे 2 घंटे पूजा करो। आपको समय मिलता है सुबह शाम, 1 मिनट 2 मिनट उनका नाम लीजिए, नहीं मिलता है मत लीजिए, लेकिन आप कर्म अच्छा करिए। कर्म ही सब सर्वश्रेष्ठ है। जैसा कर्म रहेगा आपका, वैसा ही आपको फल मिलेगा। इसलिए कर्म ही श्रेष्ठ है। और जिसके अंदर, जैसे कि देखा जाता है, बहुत से साथी हैं, बहुत से लोग हैं कि अपनी मेहनत परिश्रम से कर्म करते हैं, लेकिन जब उनके पास कुछ पैसा आ जाता है, कुछ संपन्न हो जाते हैं, तो उनके अंदर पैसे की गर्मी आ जाती है, अहंकार आने लगता है। साहब, पैसे की गर्मी सबको बर्दाश्त नहीं होती है, और जिसको पैसे की गर्मी बर्दाश्त हो जाती है, उसके पास कभी पैसों की कमी भी नहीं रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको पैसे की गर्मी बर्दाश्त होती है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आपके कर्म से ही पैसा मिलता है। किसी प्रकार का दूसरे रूप से कुछ कहीं से भी पैसा नहीं मिलेगा। आप कर्म करेंगे, जो आप कोई नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन ये सब आपका कर्म ही है। आप कर्म करिए, सही रास्ते पे चलिए, सही दिशा में चलिए। कर्म करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, और उस पैसे को आप संभाल के रखिए, और कभी भी पैसे की गर्मी को बाहर मत जाने दीजिए। संभाल के रखिए, बर्दाश्त करिए, और अहंकार कभी भी अपने अंदर आने मत दीजिए, कभी भी। ठीक है, इस पर आप ध्यान दीजिए। साथियों, बस यही छोटी सी कहानी थी। वीडियो और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद।